हाल ही में सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा है। हाल ही में सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा है। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जीता है? तो भारत ने। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? भारत ने। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडे की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 392 हो गई है। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडे की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? 392 हो गई है। बच्चों में नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। भारत ने जल और स्वच्छ क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नेपाल के साथ। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नेपाल के साथ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? स्पेन में। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? फ्रांस में। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? फ्रांस में। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो झारखंड ने। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो झारखंड ने। हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो गोवा में। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस उत्सर्जित हुआ है? तो इथियोपिया में। हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? तो इथियोपिया में। मार्च 2025 में भारत के संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 24%। मार्च 2025 में भारत के संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 24%। किस फुटबॉल ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता? किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो मोहन बगान सुपर जॉइंट ने। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो मोहन बगान सुपर जॉइंट ने। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? सुनील भारती मित्तल को। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? सुनील भारती मित्तल को। हाल ही में टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन का। हाल ही में टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन का। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है? तो केरल ने। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षा दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है? तो केरल ने। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो हार्ट लैम्प को। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो हार्ट लैम्प को। भारत और किस देश के बीच में छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन आयोजित किया गया है? तो जापान। भारत और किस देश के बीच में छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन आयोजित किया गया है? जापान। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को। किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? मोपा एयरपोर्ट ने। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट ने जीता है। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? आईआईटी मद्रास ने किया है। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास ने। मेमोरियल लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? बिस्वा राजकुमार ने। मेमोरियल लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बिस्वा राजकुमार ने।